अब ये कैसा है एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई कैलकुलेटिव वाली बात नहीं है। मैथ भी अच्छा है काफ़ी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है। चक्रवर्ती ब्याज ये वगैरह वगैरह, इससे 8-10 क्वेश्चन करीब हैं। चक्रवृद्धि ब्याज? हाँ ये ऐसा है, ये एडवांस वो 3-4 क्वेश्चन करीब हैं। 3-4 तो नॉर्मल थे या कैसे कैलकुलेट? नॉर्मली थे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस अच्छी की है वो काफ़ी अच्छा। टाइम का कैसा रहा आपका? टाइम मैंने ये टाइम जिसने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं वो अच्छा कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपने किस पे लगाए थे? मैंने तो उस पर वो टेक्स्ट बुक पे लगाया। टेक्स्ट बुक पे तो वो जीएस वो अलग दे रहे थे वो तो। हाँ वो अलग अलग देता है, वो टेस्ट लगाया वो मान लो बंदा पास हो सेम आ रहा है। आरडब्ल्यू टेक्स्ट बुक वाले हाँ टेक्स्ट बुक जीएस में। हाँ जीएस में भी ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा। अभी करंट के भी आ रहे हैं 8-10 क्वेश्चन, करंट के भी आ रहे हैं। मैंने लगाए। और हिंदी में कितने किए थे? 7 मैंने हम पूछ देंगे एक बार। 23 दो तीन हर चैप्टर से। मैथ में नहीं, हिंदी में। मैथ में गए थे 15। रीडी के 2 एक मैथ में जो छूट के क्वेश्चन किसी एडवांस के? मतलब मेरे को अभी इतना मैथ में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बड़ी बिन छोटी बिन। हिंदी में 23 क्वेश्चन है। हिंदी ऐसा कुछ खास नहीं है। पैराग्राफ 1-2 क्वेश्चन था पैराग्राफ से। नहीं तो वो हारता है, जैसे पैराग्राफ भरने को आ रहा था रिक्त स्थान वाला, वो जो आ रहा है। अरे बड़ा इजी हाँ वो गद्यांश वाला कोई, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है। रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल ही है, कोई ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। रीजनिंग में कितने किया आपने? रीजनिंग में ऐसा है 23 करीब। हाँ रीजनिंग जो आपने नहीं वो सीरीज या बैठक सीटिंग अरेंजमेंट क्या था? वो सीटिंग अरेंजमेंट का था एक और सीरीज। कितने लोग थे उसमें? 9 लोग थे। 9 तो राउंड में थे या उत्तर की ओर? राउंड में। अच्छा राउंड में थे 9। और आपके जीएस में कितने किए? जीएस में शायद ऐसा किया 13-14। अच्छा जो जीएस कहाँ से आ रही है? स्टैटिक्स जा रही है? करंट या कितनी आई है? पॉलिटी के हैं 3-4 सवाल करीब। पॉलिटी के कोई अनुच्छेद याद हो क्या आया था? अनुच्छेद वो आया था, वो जो है या जैसे ये न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो लेता है वो किस आर्टिकल के तहत अपना बदलाव कर सकता है। आपने उसको निर्णय को बदल सकता है। हाँ वही। और जैसे और कोई जीएस में कोई क्वेश्चन है? करंट 22 की आई है, 23 की कब की आई है? करंट तो 22 6 महीने की आई है। करंट 6 महीने से ऊपर का नहीं है। हाँ 23 का है। 2-3 क्वेश्चन थे। 23 का 3 क्वेश्चन करीब है उसमें। अब जो जैसे हाल ही में 2023 में हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो हरित राज्य करने का जो फैसला लिया है, कब तक होगा? अच्छा कहने में 23 की करंट आ रही है। हाँ 23 की करंट आ रही है। जैसे हिस्ट्री में से जैसे 1266 से 1287 के बीच में दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था? ये और जैसे 1298 से 1300 और 1302 से जो युद्ध हुआ था तो उसमें अपनी तरफ से कौन? भारत की तरफ से जो राजा थे उन्होंने से कौन लड़ा था? और आपके जैसे आपने मैथ में कितने किए थे? मैथ में मैंने 18 किए थे। 18। उसमें जो क्वेश्चन छूट गया किस चैप्टर से छूटे? क्वेश्चन ऐसा था जो आ नहीं रहा था, मैं उसे छोड़ दिया था। हार्ड मैथ में आपको कहाँ से लगे क्वेश्चन? जो चैप्टर का 2D 3D थोड़ा ये इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी तो वो 2D 3D आपने कब पढ़ा? वैसे आपने आरडब्ल्यू पे टेस्ट दिया था? आरडब्ल्यू पे जिसने आरडब्ल्यू पे लगातार टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट, उसका तो सिलेक्शन पक्का है। और जैसे आपके कितने आ जाते थे आरडब्ल्यू में? मेरे आरडब्ल्यू करते थे जब मैं 80+ ही करता था। और यहाँ कितने करके आए हो? यहाँ 82 किए। 82 तो उतने उसी राउंड में करते? हाँ। और आपने हिंदी में कितने किए? हिंदी में मैंने किए हैं 22 क्वेश्चन। तो 22 3 क्वेश्चन जो छोड़ गए किस? 3 क्वेश्चन गलती से छूट गए थे। 3 गलती कैसे? ऐसा हुआ था, मैंने कहा लौट के कर लूँगा, बाद में आया 23 सेकंड बची, आगे देखा। कैसा था कि हिंदी में ज़्यादातर यानी कि जो मुहावरे हैं ना वो भी बहुत ही टफ लेवल के आए। मुहावरे करी आए हैं, 2-3 मुहावरे जी आए हैं। नहीं उसमें मॉडरेट टू हाई लेवल है इसका, यानी कि इजी नहीं। हाँ नहीं इजी लेवल नहीं है, मॉडरेट टू हाई लेवल है। जिसने ठीक से जैसे RO लेवल की तैयारी की है ना हिंदी की, वही वो कुछ कर पाएगा। यानी हाँ हिंदी आड़ है, यानी उसमें आप 90% से ऊपर जानकारी है तभी आप कर पाएंगे, ये नहीं तुक्का नहीं चलेगा उसमें। वैसे बढ़िया है हल्का। जैसे SSC GD की तैयारी था? नहीं हाँ SSC उसके हिसाब से हिंदी कैसी लगी? उससे थोड़ा टफ है। थोड़ा। मैथ कैसा लगा? मैथ तो थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो SSC GD से वो भी टफ आ रहा है? हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब छोटे लेवल के, मगर उसमें कैलकुलेशन बहुत ही टफ है। यानी कि हाँ कैलकुलेशन वो राउंड वाली नहीं, कहने में तो घुमाने वाली। हाँ और कुछ ही चैप्टरों से ही ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया है ना, प्रॉफिट
करीब 1 या 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड करके, और प्रॉफिट लॉस के 2 या 3 क्वेश्चन थे, और एक उसका था एससीएम एलसीएम का था। नंबर सिस्टम से एक सवाल था, बहुत ही टफ लेवल का है, यानी कि आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि उसमें इकाई अंक वाला है, यानी नंबर सिस्टम से, यानी तरीका ही कुछ अलग है, यानी अच्छे से किया होगा, है ना। और एडवांस मैथ से एक ज्योमेट्री से सवाल था, और एक त्रिकोणमिति से था, यानी tan थीटा वाला 2/7 है, तो tan थीटा माइनस 2 tan थीटा ऐसे होता है ना, tan थीटा वाला 2/7 वाला, और फिर उसके बाद cot थीटा निकालेगा, है ना, उसी से आएगा, है ना। हाँ, उससे एक ज्योमेट्री का सवाल है ना, और पाई चार्ट से, यानी उसमें आपको दंडारेख वगैरह कोई होते हैं ना, उसी से क्वेश्चन है, मतलब नहीं वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक से होना चाहिए। यानी एक बार जीके में करीब जीके में जिससे अच्छी तैयारी हुई समझो, उसके लास्ट 13 to 15 क्वेश्चन कर पाएगा। और तुक्के से तो आदमी 25 से 25 कर सकता है, तुक्का तो 25 से 25 कर सकता है, 25 से 25 कर सकता है। करंट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, करीब 5 से लेकर 7 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर लेटेस्ट लेटेस्ट है। जैसे सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है, बजट नहीं। जैसे सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है ना। हाल में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना की है, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लगा लो। और जोशीमठ आपदा हुई है ना, वो किस राज्य से मतलब हाल में कौन से शहर में एक संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया था, जोशीमठ अनुच्छेद, उसमें एक उससे था जो सर्वोच्च न्यायालय का था, उसमें परमादेश वगैरह होता है, निर्णय को बता सकते हैं वो किस। हाँ, अनुच्छेद 137 से सुप्रीम कोर्ट की शक्ति होती है ना, अनुच्छेद 137 वगैरह होती है उसमें, और एक परमादेश और उत्प्रेक्षा होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आया था पॉलिटिक्स से। हाँ, और एक आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से आया था, जो लेटेस्ट में राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा। तो इकोनॉमिक्स से वो क्वेश्चन था, बजट का तो नहीं है पर लेकिन इकोनॉमिक्स से था। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन थे, 1266 से लेकर 1287 तक। हाँ, उसमें कौन थे इस समय? हाँ, इस टाइम पे कौन से, यानी इल्तुतमिश थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रजिया सुल्तान थी, यानी सल्तनत से 2 क्वेश्चन थे, है ना। और एक मतलब एक था मतलब आगा खां सलीमुल्लाह खां ने कहाँ पर स्थापित की थी, ढाका, उनकी जो स्थापना हुई थी उन्होंने 1906 में ढाका मुस्लिम की स्थापना उन्होंने कहाँ पर की थी? हाँ, वहाँ से की थी। और हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? हिंदी में शुद्ध से आ रहे हैं, यानी कि एक तो नाम धातु क्रिया से क्वेश्चन आया था, क्रिया में शुद्ध वर्तनी ज़्यादा आ रही है, मुहावरे से कर्म क्रिया नहीं, वो आ रहा है काल के 2-3 क्वेश्चन थे, काल में परिवर्तित कर दीजिए। पर्यायवाची से बहुत ही टफ लेवल का था, विरति का पर्यायवाची क्या होता है, विरति का पर्यायवाची, यानी बहुत ही टफ लेवल का था। खालिस्तान जो भरवाते हैं, हाँ, और वो 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन उससे थे, जो उसमें वो पैसेज होता ना गद्यांश, उससे रिलेटेड थे। वैसे वो रिक्त स्थान बनना था, जैसे SSGD में बनना था, या फिर वो उसमें जैसे गद्यांश का भावार्थ बताइए, है ना। हाँ, वो वाला गद्यांश में से आपको क्वेश्चन छांट रहे थे। हाँ, उसी से थे। और हिंदी में कहाँ से आ रहा है? हिंदी में तो संध्या, संधि समास ये नहीं थे। एक सवाल आया।